नमस्कार, एनबी न्यूज भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आज के सुबह के जितने भी अखबार आपने देखे होंगे उसमें गुणगान है किसका? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। वो इसलिए क्योंकि राज्यों में भाजपा का कमल खिल गया है। ये वो राज्य है जहां पर मुश्किल मानी जा रही थी जीत और कहा जा रहा था कि शायद कांग्रेस वो सीटें दोबारा जीतेगी, लेकिन वहां पर भाजपा ने कमल खिला दिया है और इसका सारा श्रेय दो इंसानों को जा रहा है। एक है जेपी नड्डा और दूसरे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन आपने क्या सोचा कि इसके पीछे की कहानी क्या है, जीत हासिल कैसे हुई और ऐसी क्या चूक था, ऐसी क्या गलतियां थी जो कांग्रेस ने की और सुपड़ा साफ हो गया कांग्रेस का। बताएंगे आज। अखबारों में छपी है सारी कहानी। हर अखबार में जहां आप देख रहे होंगे अलग अलग एंगल से ये खबरें छपी हैं। अभी मेरे पास एक अखबार है और आपको बताती हूँ कि इसमें क्या क्या छपा है। हेडलाइन देखिए, मोदी है तो भरोसा है। जी हाँ, मोदी है तो उम्मीद है, मोदी है तो यकीन है। अब आप सोच रहे होंगे कि यकीन कैसे? ये सारे यकीन जो अन्य प्रदेशों में भाजपा को ऊपर जनता ने दिखाए हैं, लोकसभा चुनाव भी नजदीक आ रहा है। कहा जा रहा है कि जितने भी परिणाम आए हैं स्टेट्स में, आप देखिए छत्तीसगढ़ जो बहुत अमूमन भाजपा का गढ़ नहीं माना जाता है, राजस्थान, वो सारे स्टेट्स को प्रधानमंत्री के चेहरे के भरोसे पर और नड्डा की जो हार्ड वर्क है, जो पीछे की कहानी है, जो स्ट्रेटजीज है, जो आप जमीनी हकीकत में किस तरीके से जनता से जुड़े हैं जेपी नड्डा, ये सारी चीजें, कहानी और परिणाम वोट बैंक में तब्दील हो रहा है। भाजपा हर स्टेट में कमल खिला रही है। आपको बता दूं कि चार रिजल्ट्स आए हैं 4 स्टेट्स के, जिसमें से तेलंगाना जिसको कांग्रेस ने जीता और बहुमत से जीता, लेकिन बाकी के 3 राज्य जो थे, और उन 3 राज्यों में आपको बता दूं कि 2 राज्य ऐसे थे जिसमें पहले से ही कांग्रेस रूल कर रही थी और भाजपा ने उन सीटों को बहुमत से जीता है। अब आप सोचिए, मध्य प्रदेश के विदिशा की बात अगर मैं करूं, आपको उदाहरण के तौर पर अगर आपको समझाऊं तो मध्य प्रदेश की विदिशा कि सारी विधानसभा सीट भाजपा ने जीत लिए हैं और कांग्रेस खत्म हो गई है वहां पर। तो इस तरीके की बहुमत और चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। अब आंकड़े क्या है आपको वो समझा देती हूँ। दरअसल आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश से अगर शुरू करूं तो 230 सीटें मध्य प्रदेश में है और जिसमें से अगर बहुमत की बात करूं तो 116 सीटों की बात हुई थी कि अगर 230 में से 116 सीटें किसी भी पार्टी के खाते में आते हैं तो वो बहुमत जीतेगी। और भाजपा ने वहां पर क्या किया, 163 सीटें हासिल की है, जिसमें आप प्रतिशत की अगर मैं बात करूं तो करीब 49 कुछ प्रतिशत आ रहा है, तो करीब करीब आप 50% मान सकते हैं। अब आप सोचिए कि किस तरीके का डिफरेंस है। एक विपक्ष मध्य प्रदेश में जिस तरह जो कांग्रेस है, जो 70 सालों से एक बड़ा नाम, एक बड़ी पार्टी, चाहे आप इंदिरा गांधी की बात करते हैं और वहां से लेकर के राहुल गांधी तक, आप देखिए कि इस पार्टी को जो गढ़ था उसको 50% सीटों से अगर अंतर से हरा दिया जाए तो ये किस तरीके की बड़ी उपलब्धि है। और आपको बता दूं कि एक तरफ भाजपा है जिसने 50% वोट हासिल किए हैं उन 230 सीटों में, और एक तरफ है जो कांग्रेस के बाद भी अन्य पार्टियां उसमें थी जो लड़ रही थी, वो 50% उनकी है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का बहुमत हासिल भाजपा ने मध्य प्रदेश में किया। लाडली योजना, जिस तरीके से ये पूरा हलचल चल रहा था मध्य प्रदेश में, कहा जा रहा था कि मध्य प्रदेश को जीतना कठिन होगा भाजपा के लिए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और नड्डा की ये जोड़ी मध्य प्रदेश में कमल खिला चुकी है। वहीं अगर बात करूं तो छत्तीसगढ़ की अगर बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे अनुसूचित जातियां बहुत ज़्यादा रहती हैं। उनका उस तरीके का क्राइटेरिया है, एक अलग तरीके की राजनीति छत्तीसगढ़ में चलती है और 90 सीट है छत्तीसगढ़ में। देखिए आप देख सकते हैं 90 सीट हैं छत्तीसगढ़ में, जिसमें से 46 सीट अगर कोई पार्टी हासिल करती है तो वो बहुमत मानी जाती है और उसमें भाजपा ने 54 सीटें अपने नाम की हैं और 35 सीटें
कांग्रेस ने हासिल की हैं और अन्य सीटें भी उसमें हैं। तो आप देख रहे हैं कि कांग्रेस का ग्राफ किस तरीके से नीचे जा रहा है और अन्य पार्टियों को मिला के उनके पास वो ग्राफ जो है वो भाजपा के बराबर में भी नहीं आ रहा है। तो कांग्रेस को सोचने की जरूरत है कि किस तरीके से वो लोकसभा चुनाव को भी देख रहे हैं, क्योंकि हमने गठबंधन सुना, हमने इंडिया सुना, बहुत सारे नाम, बहुत सारी चेहरे चर्चा में आए। उस जब कांग्रेस के राहुल गांधी सड़कों पर थे, अखिलेश यादव जुड़े, हर आप बात करूं अगर उत्तर प्रदेश से कन्याकुमारी तक हर स्टेट में राहुल गांधी चले और भीड़ थी। लेकिन सोचने की जरूरत यह है कि आखिर जब भीड़ चल रही है तो वोट बैंक में तब्दील क्यों नहीं है, क्यों नहीं अखिलेश यादव की जितनी भी जो पहचान है, अखिलेश यादव का जो वोट बैंक है वो कांग्रेस को मिल नहीं रहा है, क्यों अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में हार जाते हैं। और अब सब कुछ जब इंडिया बन चुका है तो क्या 24 के चुनाव में जो परिणाम स्टेट्स के आए हैं भाजपा को लेकर के, क्या कुछ पासा पलटेगा या फिर राज्याभिषेक फिर से भाजपा के कमल का ही होगा। लेकिन आगे बढ़ते हैं, आपको बताती हूँ राजस्थान एक बहुत बड़ा स्टेट सामने आया था जिसमें बहुत सारी चीज़ें जो रेप केसेस भी सामने आए या फिर जिस तरीके का बवाल सामने आया था कि गर्दन काट दी गई थी। तो इस तरीके के काफ़ी समय से, अगर पिछले 2 साल में राजस्थान की बात करूं मैं, तो इतिहास ये कहता है कि पिछले 2 सालों में काफ़ी राजस्थान बाहर आया था। बहुत सारी खबरें आ रही थी अच्छे को लेकर के, बुरे को लेकर के, और पूरा राजनीतिक माहौल बन रहा था। सभी पार्टियां राजस्थान पे बोलती नजर आ रही थी। भाजपा थी उसमें, कांग्रेस की सरकार राजस्थान में पहले से थी, घेरा जा रहा था। क्या लगता है, आप भी कमेंट के माध्यम से बताइए। लगातार आप राजस्थान की राजनीति देख रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि आखिर क्या वो कारण रहा होगा जिसमें राजस्थान को हारना पड़ गया कांग्रेस को। अब आपको बताती हूँ 199 सीटें हैं राजस्थान में, जिसमें 100 सीटें अगर किसी पार्टी को मिलती तो बहुमत मिलता, और 115 सीटें भाजपा को मिली हैं और 42% ये वोट बैंक होता है। और साथ ही अगर कांग्रेस की मैं बात करती हूँ तो 69 सीटें कांग्रेस ने जीती हैं और जिसका प्रतिशत 40%। इस राजस्थान में अगर बात करूं तो नेक टू नेक लग रहा है, बहुत एक तरफा मामला नहीं हुआ है, लेकिन अंत में भाजपा ने इसमें जीत हासिल की है। कुछ 2% का ही अंतर है। अब आपको बताओ ये 2% लोग कौन हो सकते हैं, इस पर भी देखने की बात है। अगर गिनती करेंगे तो आप समझेंगे कि राजस्थान की राजनीति भी अलग तरीके की है। बहुत सारे चेहरे थे। अभी आप देखिए कि वसुंधरा राजे अचानक से भीड़ में आ गई हैं, सामने आ गई हैं। कहा जा रहा है कि शायद सीएम बन जाएंगी और पूर्व सीएम रह भी चुकी हैं वसुंधरा राजे राजस्थान की। तो ऐसा कहा जा रहा है कि शायद भाजपा वसुंधरा राजे को आगे लेकर के आएगी। प्रभारी हो गया है, बहुत सारे रोड शो उन्होंने किए थे। तो अब ये देखना भी होगा कि किस तरीके से भाजपा ने जीत के बाद अपनी स्ट्रेटजीज सामने लाती है। वहीं बात करूं अगर 4 जो मेजर राज्य थे, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, तेलंगाना, जिसमें से 3 सीटें भाजपा ने जीती हैं, वो हैं राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। लेकिन तेलंगाना भाजपा के हाथ नहीं आ पाया है। कांग्रेस ने वहाँ बहुमत हासिल किया है कांग्रेस ने। लेकिन अब ये भी सोचना होगा कि आखिर तेलंगाना में कमल क्यों नहीं खिल पाया, क्यों राहुल गांधी तेलंगाना में आगे नजर आ रहे हैं। लेकिन पहले सीटों की बात कर लेते हैं। 119 सीटें हैं तेलंगाना में, जिसमें 60 सीटें बहुमत के लिए थी और कांग्रेस को 64 सीटें हासिल हुई हैं, जिसमें 39% आपको बता दूं कि वोट बैंक होता है। और 39 सीटें बीआरएस जो वहाँ की लोकल स्टेट जो पार्टी है उनको मिली है और वहाँ पे 37% उनको वोट बैंक तब्दील हुआ है। तो ये 2-3% का यहाँ भी नेक टू नेक, अगर कुछ भी इधर उधर होता तो शायद कांग्रेस ये सीट भी हार जाती। तो लेकिन अब जीत गए हैं। और लेकिन 4 मेजर सीट्स में से, 4 मेजर स्टेट्स में से अगर एक सीट आप इतनी बड़ी पार्टी, प्रमुख पार्टी हैं आप लोकसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस, और अगर आप एक सीट जीत रहे हैं तो ये भी बताता है कि किस तरीके की स्थिति और किस तरीके की जनता के बीच में आपकी पहचान और आपकी इमेज बनी हुई है। कहीं ना कहीं जनता आप पर यकीन नहीं करना चाह रही, कहीं ना कहीं जनता उन वादों पर यकीन नहीं करना चाह रही जो कांग्रेस उनको दिला रही है या कांग्रेस उनको अपने रैलियों में बताती है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा है जो रूट लेवल पे कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में जब से आए, उसके पहले की प्रचार की भी अगर मैं बात करती हूँ, इतिहास में अगर जाएंगे
तो आपको बताऊं कि 14 के पहले जिस तरीके से रूट लेवल पर काम किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, अचानक से ये चेहरा सामने आता है। इस 14 के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, किसी को नहीं लग रहा था कि ये प्रधानमंत्री का चेहरा होगा, लेकिन वो आते हैं और हर हर मोदी घर घर मोदी जैसी बातें करते हैं, जन धन योजना की बात करते हैं, आवास योजना की बात करते हैं और लगातार रूट लेवल पर जो बिजली की बात करते हैं, पानी की बात करते हैं, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो रूट लेवल पर काम किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। यकीन दिलाया जनता को कि जो किसी ने नहीं किया वो हम करेंगे। और तब से अब तक आप देखेंगे कि सारी चीज़ें जो भाजपा ने कही उसमें से कुछ चीज़ें, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, लेकिन ज़्यादातर पॉजिटिव इम्पैक्ट है। शायद इसीलिए एक मेजर कारण बन रहा है कि भाजपा अन्य राज्यों में भी जीत रही है। तो आपने ये देखा। अब आइए आपको थोड़ा दूसरी तरफ ले चलते हैं, आपको बताते हैं कि इस जीत के बाद किसने क्या कहा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश से। गोरखपुर ये गढ़ है योगी आदित्यनाथ का, तो शुरुआत योगी आदित्यनाथ से करेंगे। उन्होंने क्या कहा आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व व मार्गदर्शन में 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणामों में 3 राज्यों में भाजपा की भारी हैट्रिक लगना मोदी की गारंटी पर जनता की विश्वास की गारंटी है। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ये गारंटी जनता की गारंटी है जो जीत में तब्दील हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। वहीं अगर जेपी नड्डा की बात करूं, कहा जाता है कि स्ट्रेटजीज बहुत अच्छी बनाते हैं। जिन राज्यों में भाजपा जीती है उसमें बहुत सारी चीजें जेपी नड्डा के खाते में जाती हैं। उन्होंने कहा नतीजों ने साबित कर दिया है कि भारत में केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी ही काम करती है। चुनावी नतीजे संदेश देते हैं कि देश समझ गया है कि केवल मोदी ही निर्णायक नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं और किसानों, गरीबों, वंचित वर्गों को सशक्त बना सकते हैं। विपक्षी गठबंधन ने जातिवाद फैलाने और समाज को बांटने की कोशिश की, तुष्टीकरण की राजनीति की, लेकिन देश ने विकास को चुना है। तुष्टीकरण की राजनीति पे काफी जोर दिया, यानी कि तोड़ने की बहुत कोशिश की। कहा जा रहा है, जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्षी पार्टियों ने तोड़ने की पे ज्यादा ध्यान दिया, वहीं प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा ने ध्यान दिया है विकास के मुद्दे को। और साथ में अगर बात करें गृह, लोगों के दिलों में सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी है। भाजपा की प्रचंड जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार की कल्याणकारी नीतियों और सुशासन पर जनता की मुहर है। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश में पार्टी ने सत्ता बरकरार रखी है तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को उखाड़ फेंका है। भाजपा नेताओं, कार्यकर्ताओं और जनता को बहुत बहुत बधाई। अमित शाह के ये शब्द हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा ही काफी है क्या ये चुनाव जीतने के लिए? लोकसभा चुनाव में क्या होगा? क्या भाजपा वापस आएगी या फिर इंडिया का ये गठबंधन कुछ कमाल करेगा? बने रहिए एनबी न्यूज भारत के साथ। बाकी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए।